हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग जानेंगे नए निवेशकों के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर रहेगा। आप अभी अभी म्यूचुअल फंड में आए, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आपको म्यूचुअल फंड करना है यानी एसआईपी स्टार्ट करनी है। तो भाई बहुत सारे फंड है, किस में आप स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बेसिक एजुकेशन बताऊंगा कि आप किसी में भी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में शुरुआत करने से पहले क्या आपको देखना चाहिए। देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म में तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है इक्विटी फंड में, है ना, यानी जो स्टॉक मार्केट वाले फंड होते हैं। तो उसमें भी तीन कैटेगरी है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। तो आज मैं आपको तीनों कैटेगरी के बारे में अच्छे से बताऊंगा और आपको कंपनी यानी फंड कैसे सेलेक्ट करना है वो भी आपको बताएंगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने हाई स्कूल या इंटर का पेपर दिया होगा, तो नॉर्मली ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि जो प्रश्न बार बार आ रहा है उसकी संभावना ज़्यादा रहती है आने की। उसी प्रकार दोस्तों फंड में क्या देखा जाता है कि जो फंड पिछले 5, 10 साल, 20 साल से लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है और लगातार दे रहा है तो आगे भी वो देगा। यानी उनकी उस फंड की फंड मैनेजर यानी उनका जो फंड डायरेक्टर है यानी जो उनका फंड मैनेजर है, उनकी जो टीम है, वो लोग अच्छा खासा रिसर्च कर रहे हैं, तब ना वो लोग ज़्यादा रिटर्न दे पा रहे हैं। भाई निफ्टी 50 में 50 कंपनी और सेंसेक्स में 30 कंपनी, ये इनका तो एवरेज रिटर्न 10-12% होता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है ये अगर 30% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं, 20% दे रहे हैं, कुछ तो वो लोग दिमाग एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। और वो म्यूचुअल फंड बिल्कुल कचरा है जो निफ्टी और सेंसेक्स से भी नीचे रिटर्न दे रहा है, यानी उसमें पैसा आपको नहीं लगाना। तो एक बेसिक चीज हो गई कि हमें ऐसे फंड में लगाना है जो फंड लगातार रिटर्न दे रहा है। रिटर्न कितने साल का? 5-10 सालों का देखना है। अगला क्या देखना है, उस फंड में कम से कम 10,000 करोड़ के आसपास अमाउंट हो या तो उससे ज़्यादा हो। तो चलिए हम आपको, आप जिस भी ऐप से निवेश करते हैं, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, उसमें आपको कलेक्शन दिख जाएगा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज। जैसे आप ग्रो खोलेंगे तो यहाँ पे आपको स्मॉल कैप और मिड कैप और लार्ज कैप का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें हम लोग स्मॉल कैप में खोलते हैं। तो स्मॉल कैप में पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। इसके बाद का है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, बंधन सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया, जिसके बारे में तो और देख लेते हैं। देखिए, इसका जो हाईएस्ट एनएवी का रेट था वो था 52 के आसपास और अभी के लिए वो मिल रहा 42 में, यानी लगभग 10 एनएवी की गिरावट हुई है। तो स्मॉल कैप गिरता सबसे ज़्यादा है ना। और इसमें आप मिनिमम 100 रुपये शुरुआत कर सकते हैं। फंड साइज लगभग 9,236 करोड़ के आसपास है। तो आप स्मॉल कैप में यानी बंधन का ले सकते हैं। भाई कैसे लेंगे, मैंने आपको बता दिया सबसे ज़्यादा रिटर्न है, या तो आप क्वांट में जा सकते हैं। अब देखिए मिड कैप में आते हैं तो देखते हैं मिड कैप में सबसे ज़्यादा कौन से फंड ने रिटर्न बना करके दिया है। तो मिड कैप में 3 साल में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न बना के दिया है वो मोतीलाल ओसवाल ने बना के दिया है। इसके बाद HDFC ने दिया है। तो मोतीलाल ओसवाल के फंड के बारे में देखिए, ये फंड में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है ना। लगभग 130 के आसपास एनएवी थी और अभी गिर करके 102 पे है, तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट है। और फंड इसमें 24,488 करोड़ है, यानी फंड साइज भी काफ़ी बड़ा है, रिटर्न इतना ज़्यादा बना के दिया है। तो अब मिड कैप में इसको आप ले सकते हैं। अब हम लोग लार्ज कैप में देखते हैं। तो लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा जो 3 साल में रिटर्न बना के दिया है 19.36%, वो दिया है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। भाई जो वेबसाइट में दिखा रहा है, मैं तो आपको बोल नहीं रहा हूँ यही लेना है। क्यों लेना है? आपको लेने से पहले आप यही नहीं सोचेंगे कि यार जो फंड ज़्यादा दिया हो, तो अब निप्पॉन ज़्यादा दिया है तो लार्ज कैप का निप्पॉन ले लीजिए और स्मॉल कैप का बंधन ले लीजिए और मिड कैप का आप मोतीलाल ओसवाल ले लीजिए। अब लेने के लिए तो आप ले लिए, लेकिन अब सोचते हैं किसमें कितना पैसा लगाना है। तो लार्ज कैप सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, मिड कैप उससे थोड़ा कम स्टेबल होता है और स्मॉल कैप बहुत कम स्टेबल होता है। लेकिन रिटर्न इसका विपरीत होता है। स्मॉल कैप में सर्वाधिक संभावना होती है, 25, 30, 40% तक रिटर्न आपको दे सकता है। मिड कैप आपको दे सकता है 15, 20%, 25% तक जा सकता है।
और लार्ज कैप भी 20% तक दे सकता है, 30% तक, बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया तो आप अपना 50% पैसा जितना भी आप लगाना चाहते हैं स्मॉल कैप में, 30% मिड कैप में और 20% लार्ज कैप में, इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए, बढ़िया रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया जो नए निवेशक होते हैं उनको कैसा शुरुआत करना चाहिए और फंड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, और मैंने आपको कुछ फंड का भी नाम बता दिया। आप बाकी अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।